Hello students. Dear students, in the last video we have studied about the limitation, or you can say the Mendeleev's periodic table and their drawbacks. Okay, Mendeleev की periodic table के बारे में हमने स्टडी किया था और उसकी जो कमियां थी उनके बारे में हमने स्टडी किया था. ठीक है, तो उनके जो ड्रॉबैक्स रह गए थे वो जो भी उन्होंने बताया कि उनकी पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग या मेंडलीव के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बोला था, द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, कि वो उनके एटॉमिक मास का पीरियोडिक फंक्शन होता है जो हम 1 by 1 करके आगे रखते जाते हैं. तो उनके बारे में हमने स्टडी किया था, जो कि जिसके अंदर बहुत सारी क्या रह गई थी, ड्रॉबैक्स रह गए थे. तो उनको ठीक करने के लिए फिर आगे जो साइंटिस्ट आए उनका नाम था हेनरी मोसले इन 1913 में हेनरी मोसले ने क्या बताया, उन्होंने ये बताया कि जो ये पीरियोडिक टेबल है इसको अगर उसके मास के अकॉर्डिंग हम अरेंज करते हैं तो ये बिल्कुल अरेंजमेंट इसका सही नहीं आता है, और उसकी ड्रॉबैक्स के बारे में भी उन्होंने बताया था. तो अगर उनके अकॉर्डिंग हम देखते हैं, उन्होंने फिर इसमें जो भी कमियां थी उनको सबको दूर किया, और फिर उसके बाद हमारे सामने एक टेबल रखी जिसको हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं. और उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें, अभी जो पीरियोडिक टेबल हम स्टडी कर रहे हैं वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल स्टडी करते हैं, जिसमें 118 एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के सीक्वेंस में रखा हुआ है. ठीक है, और आगे जाने से पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अबाउट द पीरियोडिक टेबल, बिकॉज दिस इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री क्या है, एलिमेंट्स का खेल है, एटम्स का खेल है. तो सारे एटम्स हैं जो पीरियोडिक टेबल में उनको क्लासीफाई किया है, जिसके अकॉर्डिंग हम उनको बता सकते हैं व्हाट दे आर, व्हाई दे आर नोन एज द मेटल्स, व्हाई दे आर नोन एज नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स एंड मैनी अदर थिंग. मीन्स the properties of elements is a periodic function of their atomic number. So this is the definition of modern periodic table, है ना. मॉडर्न जो periodic table है जो हेनरी मोसले ने हमारे सामने रखी थी, उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि ये एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किए गए हैं. तो ये क्या है, एक एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट है एटम्स का, जिनको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. अब तुम्हारे सिलेबस में जो दे रखे हैं इनके निमोनिक्स में तुम्हें दे दूंगी, जिससे तुम्हें ये इजीली इनको याद कर सकते हैं, क्योंकि 118 एलिमेंट्स को 1 by 1 करके लर्न करना पॉसिबल नहीं है. वी कैन लर्न 30, 40 इन अ सीक्वेंस. अगर सीधे सीधे याद करना चाहें तो हम 40 तक कर सकते हैं, 50 तक कर सकते हैं, ज़्यादा करना चाहो तो उससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है. तो इसके लिए हमारे पास टेबल रख दी गई जो बहुत ही ऑथेंटिक है, बहुत सही है, और इसमें बहुत सारी नॉलेज अपन गेन कर सकते हैं एटम्स के बारे में. तो सबसे पहले हम आज की वीडियो में इस पीरियोडिक टेबल को स्टडी करेंगे कि पीरियोडिक टेबल में क्या क्या है, कैसे अरेंज किया गया है, किस तरह से एटम को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और कैसे हम उनको लर्न कर सकते हैं. ठीक है, तो ये सब हम देखेंगे. उसके बाद उसमें जो भी वेरिएशंस आते हैं, या अपन कह सकते हैं उसमें जो भी ट्रेड्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में. तो आज हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि पीरियोडिक टेबल में जो एटम्स हैं उनका अरेंजमेंट किस तरह से किया गया है. तो इस तरह से मैंने एक आउटलाइन इसकी बना के रखी है. ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं अपन, एलिमेंट्स है अपने को, तुम्हारे सिलेबस में अप टू 10th क्लास यू हैव गिवन द अप टू 20 और 30 एलिमेंट्स ओनली, यू हैव टू जस्ट लर्न देम. ओके, कि 20-30 तक, और ये सफिशिएंट. अगर इतना भी याद हो जाता है तो आगे के हम अपने आप याद कर लेते हैं और इजी भी रहता है हमारे लिए. तो ये जो पीरियोडिक टेबल बनी हुई है, इस पीरियोडिक टेबल में अपन सबसे पहले जो हमें 20 एलिमेंट्स लर्न है वो 20 एलिमेंट्स को अपन फटाफट रखते जाएंगे, और फिर आगे का हम देखते रहेंगे. अब 20 एलिमेंट्स को सीधे रखना है, उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के फेसेस में अपने को रखना है. ये ऐसे ही है. फर्स्ट जो हमारे पास, अपन पहले तो ये बात कर लेते हैं ये जो अरेंजमेंट है ये क्या कहलाता है. तो ये जो कॉलम्स हमें दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द कॉलम्स. ये बीच में भी कॉलम्स है, इसको मैंने खाली छोड़ दिया क्योंकि ये हमारे काम आने वाले नहीं है. ये 3 to 12 तक का कॉलम आएंगे यहाँ पे. ये सारे जो हैं हमारे पास क्या है, ये जो हमें किसमें दिखाई दे, वर्टिकल लाइंस में जो दिखाई दे रहे हैं, तो ये कहलाते हैं वर्टिकल लाइंस में जो भी है ये कहलाते हैं हमारे ग्रुप्स.
व्हाट दे आर कॉल्ड ग्रुप्स। और तुमने देखा था मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में हमें कितने ग्रुप मिले थे, 8 ग्रुप बता रखे थे उन्होंने। अब हमारे पास कितने ग्रुप आएंगे, हम यहाँ से काउंट करना शुरू करें, 1 2 और ये 3 to 12 यहाँ पे है, जिनको तुम कर भी सकते हो, बाकी ये हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए मैंने इनको डिवाइड नहीं किया, इसका पार्टीशन नहीं किया था। ये 3 to 12 है हमारे, इसमें आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे आता है हमारा 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17 और दिस इज 18। So how many groups are there? 18 groups are there in a modern periodic table. Understood? Modern periodic table के अंदर कितने हैं, 18 group हैं। Vertical lines are known as a group. Okay. After that, see these columns 1 2 3 4 5 6 7. These 7 horizontal lines है ना, कैसी लाइन, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल जो लाइन है ये क्या कहलाती है, पीरियड्स। और ये कितनी है, ये है 7। तो पीरियड हमारे पास कितने हो गए, 7 पीरियड। सो यू कैन से ए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू 7 पीरियड एंड 18 ग्रुप्स। ये 18 ग्रुप और 7 पीरियड में डिवाइड की गई है। ये तो इसके आउटर स्ट्रक्चर के बारे में हम बात कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर फर्स्ट और सेकंड जो ग्रुप हैं, फर्स्ट और सेकंड जो ग्रुप हैं, इनको आई होप यू अंडरस्टैंड, आई कैन रफ इट हियर। बोर्ड छोटा है तो मैं इसको रफ कर देती हूँ, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। टू टेक द मोर प्लेस टू राइट हियर, आई एम गोइंग टू रफ दिस। ये मैंने यहाँ से इनकी नंबरिंग है वो हटा दी, ठीक है, गॉट इट। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये फर्स्ट और सेकंड है, ये अपना ग्रुप फर्स्ट है, ये ग्रुप कौन सा है, सेकंड है। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप जो आते हैं ये कहलाते हैं एस ब्लॉक, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अभी ये एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक ये तुम्हारे है नहीं सिलेबस में, लेकिन फिर भी तुम्हें सिर्फ इतना याद रखना है कि इनका एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ये जो हमारे 13 to 18 वाले जो ग्रुप हैं इनको बोलते हैं अपन पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। एंड द मिडल ऑफ द पीरियोडिक टेबल विच आर गिवन 3 to 12 दैट आर नोन एज द डी ब्लॉक एलिमेंट, ओके। एंड इन दिस टेबल वी गेट द अनदर 2 मोर पार्टीशन ऑफ दिस टेबल, जो नीचे टेबल के नीचे रखे हुए मिलेंगे। कोई भी अपन पीरियोडिक टेबल कंप्लीट देखेंगे तो अपने को 2 पार्ट 14 एलिमेंट और रखे हुए मिलेंगे नीचे। इनको अपन बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो ये तो हो गई इनका, इनको डिवाइड कर रखा है पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। हमें जो पढ़ने हैं वो कौन कौन से पढ़ने हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। पी ब्लॉक एलिमेंट हमें नहीं पढ़ने हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट जो कहलाते हैं ये क्या है, मेटल्स हैं, मोस्टली क्या आते हैं इसके अंदर, ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं वो इसके अंदर आते हैं। इसे 13 to 18 में मेटल्स भी हैं और नॉन मेटल्स भी हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे ये आगे बढ़ते हुए जाते हैं तो कैसे बनते जाते हैं, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इसमें आते जाते हैं, तो वो इसमें पार्ट करते हैं। ये जो बीच वाले हैं तो ये क्या कर रहे हैं, इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। मीन्स जो बीच में रखे गए हैं इसमें मेटेलिक कैरेक्टर भी हैं और धीरे धीरे उनके मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाता है, तो दोनों के बीच का पार्ट हो गया, इसलिए ये कहलाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलते हैं इनको, ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट। और इन ट्रांजिशन एलिमेंट में ही नीचे और निकाल के 14 एलिमेंट रखे गए हैं, तो ये कि ट्रांजिशन में से निकले हुए हैं तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट उनको बोला जाता है। ये इनके बारे में लिटिल बिट इंट्रोडक्शन है, जो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैं यहाँ से ये जगह खाली करने के लिए मैं इनको हटा देती हूँ, गॉट इट। होप यू अंडरस्टैंड द एस ब्लॉक, पी ब्लॉक। नाउ सी how we can arrange the element in this periodic table. If you learn 20 elements, put them according to their increasing atomic number. Here atomic number of hydrogen is 1, helium 2, lithium 3, beryllium 4, boron
5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, chlorine 9 and neon 10. After that sodium 11, magnesium 12, aluminium 13, silicon 14, phosphorus 15, sulfur 16, chlorine 17, argon 18, potassium 19, and calcium is a 20. Okay, I hope you all learn up to 20 elements because you have done in the 9th class also. Got it? तो ये हमने अरेंज कर दिया. हमारे लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अपने को इतने आइटम्स के बारे में पता है, उसके अकॉर्डिंग हम आगे क्या करते रहेंगे, इनको निकालते रहेंगे. अच्छा, इसके लिए इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, तो इसके लिए न्यूमोनिक्स है, मैं तुम्हें लिख के प्रोवाइड भी कर दूंगी. इसको है, ली, ना, की, इसमें आएगा रब से फरियाद, है ना, ये आएगा सीलियम से फरियाद या फ्रांसियम. बेटा मांगे कार, स्कूटर, बा, राजी, ये बेरियम और ये रेडियम आ जाएगा यहाँ पे. इसके बाद 3 to 12 है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसको हम क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे. इसके बाद आ जाओ बैंगन, आलू, गाजर, इंडियम, इंथेला. ओके, इसके बाद आता है कहे शिवजी, सुने पार्वती, पीबी, नाना पापा, आशा, सब बीमार, ओल्ड स्टाइल से टी को, फिर कल बाहर आई आंटी, हरभजन नेहरा अग्रकर, कार्तिक, जीरो, रन. गॉट इट? सो दीज आर द न्यूमोनिक ऑफ दीज एलिमेंट्स. इनके न्यूमोनिक्स हैं, वो मैं तुम्हें प्रोवाइड भी कर दूंगी. अब ये जो है हमें इनके बारे में स्टडी करना है. अब इनके बारे में भी मान लो इनके सिंबल और नेम नहीं याद होते, तो हमें बस ये पता लगाना है कि वो कौन से पीरियड से बिलोंग करेगा, कौन से ग्रुप से बिलोंग करेगा. इसकी ट्रिक भी हम इसी के अंदर क्या करेंगे, सीख लेंगे. अब हमारा क्या आ गया, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है, इनको क्या नाम दिया है. फर्स्ट जो ग्रुप है इनको बोला जाता है फर्स्ट ग्रुप. फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट हैं उनको बोला जाता है. अब देखो, पहली बात तो इनकी जो नंबरिंग दी गई है 1 2, फिर ये 3 to 12 है. इसके बाद ये 13, 14, 15, 16, 17, 18. जो इनको नंबरिंग दी गई है, जो इनका ग्रुप नंबर है, वो ही इनका क्या कहलाता है, वैलेंसी कहलाती है. वही उसकी क्या कहलाती है, वैलेंसी. यानी कि अगर फर्स्ट ग्रुप में एलिमेंट रखे गए हैं तो इनकी वैलेंसी क्या होगी, 1. यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन, ये जो एलिमेंट्स रखे गए हैं, इनकी सबकी वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है. ठीक है, इसकी 2 होती है. अब इसके बाद 13 है, इसको क्या करो, प्लस 10, है ना, 3 + 10. तो ये 10 हटा दो, कितनी बच गई, 3. 14 मतलब 4, 15 मतलब 5, 16 मतलब 6, देन 7, देन 8. ठीक है, समझ में आ रहा है. ये क्या है, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है. क्या है ये, सॉरी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ये तो हम किसकी बात कर रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं. वैलेंसी भी अपन देखें तो वैलेंसी क्या होती है, ये फर्स्ट ग्रुप, इनकी वैलेंसी 1 होगी, इसकी 2 होगी, 3 वाले की 3 होगी, 4 वाले की 4 होगी. अब जो ये 5 वाला है, इसकी जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, इनका मतलब जो नंबरिंग दे रखी है, इसका मतलब ये है कि लास्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं. तो ये सारे क्या कहलाते हैं, इन सबके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1. इन सबके लास्ट ऑर्बिट में कितने हैं, 2. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 और इनकी वैलेंसी भी 2. जिनके लास्ट ऑर्बिट में 1 2 3 4 तक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी वैलेंसी भी उतनी ही होती है. और जिनके लास्ट ऑर्बिट में 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी वैलेंसी उसी सीक्वेंस में घटती है. अगर हमारे पास 5 है तो वो 8 ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए 5 वाले की वैलेंसी होगी 3, 6 की 2, 7 की 1 और 8 वाले की 0. तो ये वैलेंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही क्या बताते हैं, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन से अपन ग्रुप नंबर बता सकते हैं. यानी कि ग्रुप नंबर का मतलब ही क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से. तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी. मैं यहाँ पे इसको रफ कर देती हूँ क्योंकि ये पोर्शन हमारे काम का नहीं है. तो एक चीज़ याद रखना, ग्रुप नंबर मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ग्रुप नंबर मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन. गॉट इट? अच्छा, अब फर्स्ट वाला जो ग्रुप है हमारे पास, इसको बोलते हैं अपन एल्कली मेटल्स. इसमें सारे क्या हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं. अब इनको एल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं,
बिकॉज दे रिएक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल एंड दे मेक द बेस। क्या बनाते हैं ये? बेस बनाते हैं। वाटर और ऑक्सीजन के साथ में ये रिएक्शन करके ये वाटर सोल्यूबल है कम्प्लीटली, इसलिए भी ये एल्कली है। और ये इनसे जो वाटर सोल्यूबल होने के बाद में जो बेस बनता है वो वाटर सोल्यूबल है पूरी तरह से, तो इनको क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल्स बोलते हैं। ये दूसरे वाले हैं ये भी मेटल्स, लेकिन उनसे थोड़े कम रिएक्टिव हैं। ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। सॉफ्ट, दे आर ऑल आर सॉफ्ट इन नेचर, दे कैन बी कट विद द नाइफ। ये नाइफ से कट भी सकते हैं। ये अपन प्रॉपर्टीज आगे पढ़ेंगे तो उनमें और कर लेंगे अपन, अभी इतना समझ लेते हैं। दूसरे वाले ग्रुप को बोला जाता है एल्केलाइन। एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। ये अर्थ क्रस्ट से निकाले गए मेटल्स हैं सारे, तो इनको इसलिए इनको क्या बोलते हैं? एल्केलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? ग्रुप 17 की। ये जो ग्रुप 17 है, ग्रुप जो 17 है, इसको हम बोलते हैं, ये कहलाता है हैलोजेंस का ग्रुप। क्या कहलाता है? हैलोजेंस का ग्रुप, ग्रुप 17। और ग्रुप जो 18 है उसको हम क्या बोलते हैं? नोबल गैसेज है उसके अंदर सारी, या अपन उनको क्या बोलते हैं? इनर्ट गैसेज, जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती ही नहीं है, यानी कि वो नेचर में अपने को फ्री फॉर्म में ही मिल सकती है। दिस इज अबाउट द दीज पार्ट्स। और एक ये भी है तुम्हारे, वैसे दिया हुआ नहीं है, 16 जो ग्रुप होता है इनको चैल्कोजेंस के नाम से जाना जाता है इनको, तो ये कहलाते हैं चैल्कोजेंस। ये इनके नेम है, ठीक है। तो इनके निमोनिक्स हैं वो अपन एक बार फिर से देख लेते हैं। मैं इनके निमोनिक बता देती हूँ, इनके नेम साथ साथ में बताती जा रही हूँ तुम्हें। अब इसके बाद देखो कि जो ग्रुप नंबर की अगर हम बात करते हैं तो वो तो क्या बताता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और अगर हम बात करें पीरियड नंबर की, है ना, अगर हम बात करें पीरियड के नंबर, नंबर ऑफ पीरियड, नंबर ऑफ पीरियड का मतलब है ऑर्बिट्स, नंबर ऑफ ऑर्बिट, कि कौन से ऑर्बिट का वो एलिमेंट है, उसमें कितने ऑर्बिट होंगे उस एलिमेंट के अंदर, यानी कि इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कितने ऑर्बिट में हो रखे हैं, ये चीज बताता है कौन? अपने को पीरियड का नंबर बताता है। तो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तुम्हें दे दिया, मान लो एक एलिमेंट दिया हुआ है, एक एलिमेंट दिया है हमें ए, क्या दिया है? ए। उसका ग्रुप नंबर है 30। क्या है? ग्रुप नंबर इज 30 एंड पीरियड नंबर G is 13 एंड P is 6। अंडरस्टूड है ना? तो ये अपने को दिया हुआ है, ये भी रफ करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द स्मॉल प्लेस। ओके, you have the atom A which belongs to group 13 and belongs to period 6. Okay, so tell me the atomic number of that element. उस एलिमेंट का अगर तुम्हें एटॉमिक नंबर पूछा जाए तो हम अपन कैसे बता सकते हैं एटॉमिक नंबर? देखो, ग्रुप 13 का मतलब, ग्रुप 13 मीन्स अपन ने क्या देखा था? ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर का मतलब, ग्रुप नंबर क्या बता रहा है अपने को? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो ग्रुप नंबर क्या बताएगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताएगा इसमें। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 13 नंबर ग्रुप की बात कर रहा है, तो 13 नंबर का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 3। गॉट इट? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो कितना हो गया हमारे पास? 3 आएगा, ठीक है। दूसरी बात कर रहा है पीरियड नंबर 6 मीन्स इसमें इलेक्ट्रॉन 6 पीरियड के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हैं। और 6 में कैसे? देखो, फर्स्ट वाले में इफ वी टॉक अबाउट द फर्स्ट ग्रुप, सी 1 और 2, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? 2 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। सी द सेकंड 1 2 3 4 5 6 7 8, सेम 8। इन दोनों में भी कितने होते हैं? 8 होते हैं। फर्स्ट वाला होता है उसमें 2 होते हैं, सेकंड और थर्ड पीरियड में कितने होते हैं? 8 होते हैं। इनमें 18 होते हैं और ये लास्ट वाले में 32 होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्रॉपर, अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये जो सबसे पहले ऊपर वाला जिसमें सबसे कम इलेक्ट्रॉन है ये कहलाता है शॉर्टेस्ट पीरियड, फिर ये शॉर्ट पीरियड,
फिर ये वाला जो पीरियड की बात करें जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं लॉन्ग पीरियड एंड दीज टू आर नोन एज द लॉन्गेस्ट, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं या सबसे ज़्यादा एटम्स अपन बोल सकते हैं कि रखे गए हैं इन लास्ट वाले पीरियड्स के अंदर। तो ये तो हमारा हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये ऐसे होता है अपना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कि फर्स्ट सेल में हम मैक्सिमम 2, सेकेंड सेल में 8, थर्ड सेल में 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32 और 32। ये अपना 7 पीरियड में इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। गॉट इट? नाउ ही इज टॉकिंग अबाउट द ग्रुप नंबर, मतलब अपने को ऐसा कोई एटम मिल रहा है जिसके लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 हैं। ओके, पीरियड कितने हैं? 6। तो 6 तक फर्स्ट पीरियड को कंप्लीट करो 2, गॉट इट? सेकेंड कंप्लीट 8, 18, 18। फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड। नाउ हाउ मेनी पीरियड्स आर देयर? 6 पीरियड। और 6 पीरियड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3, मींस 3 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। नाउ काउंट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है 6 पीरियड के अंदर? ये सारे टोटल नंबर हमारे पास आ जाते हैं। तो हमारे पास कितना हो गया? 10, 18, 18, 54 एंड 56। यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं? उस एटम की बात कर रहे हैं जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 56 है। और 56 के अकॉर्डिंग तुम अगर निकालना चाहो तो हम बता सकते हैं कि फर्स्ट वाले का कितना होता है? 1 होता है, सेकंड 2 होता है। 1 के बाद जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? 1 है, ठीक है? जिसका एटॉमिक नंबर 1 है उसमें क्या कर दो आप? 2 ऐड कर दो, तो उसका कितना हो जाएगा? अगले का 3। कितना हो जाएगा? 3। अब 3 में क्योंकि इसी सीक्वेंस में ऐड करते जाओ, +8 कितना हो जाएगा? 11 +8 कितना हो जाएगा? 19। फिर 19 में कितना करना है? 18। तो +18 किया अपन ने तो कितना हो जाएगा? 37। 37 में +18 फिर से करेंगे अपन, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 55। 55 में अपन फिर से करेंगे 32 करेंगे इसमें ऐड, तो 87 है ना। तो ये इसी सीक्वेंस में क्या होता जाएगा? अपने बढ़ते जाएंगे। तो इस तरह से इनके नंबर अगर अपने को पता चल गया कि ये हमारे पास 1 नंबर पे, 3 नंबर पे, 11 नंबर पे, 19 नंबर पे, 37 नंबर पे, 55 नंबर पे, 87 नंबर, तो इस तरह से अगर हमें पता चल गया है तो हम आगे के जितने भी एटम्स हैं, आगे के जितने भी एलिमेंट हो उनका उसी सीक्वेंस में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 करके अपन सारे एटॉमिक नंबर्स निकाल सकते हैं इजीली। क्लियर? सो दिस इज अबाउट द दिस एलिमेंट। और इसी पे बेस तुम्हें अगर इस तरह से दे दिया जाए कि एक एटम है तुम्हारे पास जो जिसका ग्रुप नंबर है 2, एटम है जिसका ग्रुप नंबर तो क्या है? 2 है ना। पीरियड नंबर तुम्हारे पास दे रखा है इसमें 3, ठीक है? ग्रुप नंबर 2 मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है और पीरियड कितने? 3, यानी कि फर्स्ट पीरियड कंप्लीट भरा हुआ है, दूसरे में 8 है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 की बात कर रहा है, मतलब 2। सी द एटॉमिक नंबर 8 to 10 and 12। 12 एटॉमिक नंबर कौन से एटम का है? सी, मैग्नीशियम। तो अगर एटम का नेम भी पूछ लिया जाए तो हम ये भी आराम से बता सकते हैं कि किसकी बात कर रहा है? मैग्नीशियम की बात कर रहा है। सो दिस इज मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई हैव टोल्ड यू अबाउट द पीरियोडिक टेबल। आज के वीडियो में हमने इस पीरियोडिक टेबल का इंट्रोडक्शन ऑलमोस्ट देख लिया कि कैसे एलिमेंट्स रखे जाते हैं, कैसे हम उनको याद करके इनके निमोनिक्स क्या होते हैं। वर्टिकल लाइंस को अपन ग्रुप बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइंस को अपन पीरियड्स बोलते हैं। 18 ग्रुप है, 7 पीरियड हैं। और इसके अलावा कि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें क्या वेरिएशन आता है, ग्रुप में जाते हैं तब और पीरियड में आते हैं तब, इसके बारे में हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। I hope you all understand. First, to go further, before going further, you have to learn the given groups of, or you can say the given periodic table. That will make you easy to learn the further explanation about the variations. Okay? Thank you.